बिहार में के बाद अगर दिल्ली में बिहारी कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार में ही चुनाव है। और यदि दिल्ली में भाजपा किसी बिहारी को मुख्यमंत्री बना देगी तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव में, क्योंकि बिहारियों की संख्या 28% है दिल्ली में। तो यहां पर वो उसका सीएम अगर बन जाएगा तो एक मैसेज बिहार में जाएगा, उल्लास के साथ लोग का आएंगे और हो सकता है कि भाजपा को बिहार में सरकार बना ले। लेकिन क्या ऐसा संभव है? आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या बिहारी कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके लिए भाजपा जोखिम उठाएगी और यदि उठाएगी तो क्या बिहार में जो चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसमें भाजपा को फायदा मिलेगा? इसी विषय पे आज बात करेंगे। आप के बाहर यदि कोई बिहारी किसी दूसरे राज्य में सरकार बना सकते हैं तो वो है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बिहारियों की इतनी पकड़ है कि वो तकरीबन 28 विधानसभाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, 28। वैसे तो दिल्ली में के सभी 70 सीटों पर बिहारियों का एक अच्छा प्रभाव है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका विशेष प्रभाव है। इसीलिए चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, बड़ी संख्या में बिहारियों को टिकट देते हैं। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो संजीव झा, अनिल झा, ऋतुराज झा, ये सब बड़े नेता थे। और भाजपा में यदि बात करें तो मनोज तिवारी और अभय वर्मा। अभय वर्मा वैसे तो दरभंगा के हैं, लेकिन भाजपा से विधायक हैं लक्ष्मीनगर के। लक्ष्मीनगर का इलाका हो, यानी जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है या नॉर्थ वेस्ट का इलाका है या नजफगढ़ का इलाका है जो बिल्कुल साउथ वेस्ट में है, वो इलाकों में बिहारियों की एक बहुत प्रभाव है। अब बिहार की राजनीति में हमेशा से एक चीज देखा जाता है कि वहां पे ध्रुवीय होता है, वहां पे या तो नीतीश या लालू। लेकिन 60 के दशक में जब बिहार में और उद्योग धंधे बंद होते चले गए और लालू राज में तो जब खत्म हो गया तो बिहारियों का पलायन पहले मुंबई की तरफ होता था और अब दिल्ली के तरफ ज्यादा होने लगा। कारण ये था कि सरकारी नौकरी के लालच में बिहारी हमेशा रहते हैं, और ये बात सच है क्योंकि उनको सुरक्षा चाहिए और बिहार में प्राइवेट नौकरी की कमी होती थी, जिस कारण से बिहारी दिल्ली में आ गए और वहां पर बसने लगे बाहरी इलाकों में। क्योंकि उनके पास पैसे कम थे तो बाहरी इलाकों में 50 गज 100 गज का जमीन खरीद करके मकान बनाया या फ्लैट खरीदने लगे, तो पूरे इलाका बिहारियों से भर गया। तो क्या दिल्ली में अब बिहारी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? वैसे तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं टेक्निकल रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सचिवालय से तरीपार कर दिया है। वो सचिवालय जा नहीं सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा सकते, तो फिर वो करेंगे क्या? दूसरी तरफ भाजपा ने अभी तक 29 विधायकों की जो सूची जारी की है कैंडिडेट की, उसमें एक भी बिहारी नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि भाजपा ने अभी तक 29 ही जारी किया है, तो अभी बहुत 41 सीटें घोषणा करनी बाकी है। तो उसमें क्या होगा ये बात देखनी होगी। कांग्रेस ने भी कुछ बिहारियों को टिकट दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिल्ली के चुनाव में बिहारी मतदाताओं का मूड क्या है, ये हमने जब जानने की कोशिश करी तो हमने ये पाया कि बिहारी ज्यादातर वो हैं जो योजनाओं के लाभ ले रहे हैं, चाहे उनके छोटे बहुत जो बिजली पानी वाली समस्याएं हैं थी, उसमें बिजली बिल से थोड़ी राहत मिल रहा है। हालांकि गंदा पानी है, यमुना जी गंदी हैं, छठ घाट में छठ पूजा नहीं मना पा रहे बिहारी, लेकिन इन सब के बावजूद वो चाहते हैं कि कुछ उनके पैसे बच जाएं जो केजरीवाल की तरफ है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भी वही योजनाएं देंगे। दिल्ली में फ्री की जो राजनीति थी उसको बीजेपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम सारी योजना को बरकरार रखेंगे। तो अब बिहारी वोट क्या बाहर आएगा भाजपा के पक्ष में, ये भी बड़ी बात है। हालांकि पहले तो अभी तक तो मैसेज गया है कि पूर्वांचलों को दिया नहीं है,
इसका मतलब है कि पूर्वांचलियों को लेकर भाजपा को रणनीति बना रही है। दिल्ली की जो मुख्य समस्याएं हैं जिस पर केजरीवाल को बात करनी चाहिए उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात। और सबसे मजे की बात कि केजरीवाल नैरेटिव बनाने में माहिर है, लेकिन भाजपा को हुआ क्या है यही बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भाजपा अभी भी शीश महल के मामले में पड़ी हुई है, जबकि मुद्दे तो बिजली, सड़क और पानी की है। जब बिजली की तारों को आप देखेंगे तो एक पोल पर इतनी तारें लगी हुई हैं कि ऐसा जंजाल है जिसको हटाने के नाम पर केजरीवाल आए थे। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, सीवर जाम है। यहाँ पे जो टॉयलेट का, लैट्रिन का हौदा नहीं बनता है, यहाँ सीवर लाइन बिछती है, वो सफाई नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की में प्रदूषण है, हवा खराब है, पानी खराब है, सड़क खराब है, भ्रष्टाचार है, अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो चुकी है। लेकिन भाजपा ऐसे लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के नैरेटिव में फंस गई है। ऐसे में बिहारियों को लेकर के जो बातें होनी चाहिए थी, बिहारियों के बीच में जाकर के भाजपा को काम करना चाहिए था, वो कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस को तो अरविंद केजरीवाल ने वैसे ही लपेट रखा है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें लगता है कि यदि भाजपा जीत जाएगी तो उसके लिए समस्या हो जाएगी, जबकि समस्या आम आदमी पार्टी के जीतने से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट पूर्णतः कांग्रेस का वोट है। लेकिन वही है कि राहुल गांधी कौन समझाए, उन्हें लगता है मोदी हार जाएगा, जबकि मोदी को कुछ नहीं होना। प्रधानमंत्री वो कल भी थे, आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, और कांग्रेस को तो ये बात समझ में आती नहीं है कि उन्हें करना क्या। कांग्रेस में कोई नेता है नहीं जो उन्हें समझा सके कि अरे भाई हम बर्बाद हो गए, बिहार में हम कांग्रेस खत्म हो गई, लालू के कंधे पर है, झारखंड में खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, दिल्ली में खत्म हो गई, मध्य प्रदेश में खत्म हो गई, हरियाणा में खत्म हो गई, पंजाब में खत्म हो गई, हिमाचल में सरकार है वो मात्र कुछ हजारों के ज्यादा वोट लाकर सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस से उम्मीद करना बेकार है। इन बिहारियों की बड़ी पसंद कौन है? जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में बिहारी मोदी को वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वोट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनके 400-500 रुपए हर महीने बचा रहा है, ये कोई कम है क्या? क्योंकि ज्यादातर गरीब आबादी जो लालू के जंगल राज से बाहर आई थी दिल्ली में, वही लोग बसे हैं। ऐसे में बिहारियों की पसंद बन जाते हैं केजरीवाल। अब जब मोदी ने भी कह दिया कि वो सभी फ्री की योजनाएं हम भी देंगे, तो ऐसे में यह संभव है कि बिहारियों उस तरफ जाएंगे। लेकिन क्या दिल्ली में बिहारी मुख्यमंत्री हो सकता है? जी हां, हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव है, और यदि दिल्ली में बिहारी को मुख्यमंत्री बना देती है भाजपा, तो निश्चित तौर पर बिहार में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन भाजपा को अपने नेता जो ज्यादातर पंजाबी और मूल के हैं, उन्हें कैसे मैनेज करेंगी भाजपा, ये बड़ी समस्या है। दिल्ली में भाजपा में पंजाबी वर्सेस बिहारियों का एक टसन रहता है, तो ऐसे में और ज्यादातर वोटर पंजाबी हैं भाजपा के, तो पंजाबी वोटरों को, पंजाबी नेताओं को मैनेज करना, और बनिया जो यहाँ के पारंपरिक गुप्ता हैं वगैरह हैं, उनको मैनेज करना, ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में क्या भाजपा रिस्क लेगी? अगर रिस्क लेती है और भाजपा यदि किसी बिहारी को मुख्यमंत्री बना देती है दिल्ली का, तो हो सकता है कि बिहार में भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।